एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन, लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज एंड आज के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से। तो आज की वीडियो में हम माइनिंग इंस्पेक्टर 2022 का जो एग्जाम होने वाला है 10 और 11 मई को, ठीक है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है। पेपर आपको 10 और 11 को होगा। याद रखिएगा 3 पेपर है आपके, 2-2 घंटे के होंगे पेपर, 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे। ओके, अच्छा, और दूसरा ये है कि जियोलॉजी वाले बच्चे जियोलॉजी का देंगे, माइंस वाले माइंस का देंगे। सेकंड पेपर ऑप्शनल है, बाकी फर्स्ट और थर्ड जो पेपर है वो सबके लिए सेम होगा। ओके, अच्छा, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जीएस का जो पहला पोर्शन है, यानी कि जो पेपर फर्स्ट है, उसमें आपका पार्ट 1 पार्ट बी है, ठीक है। तो पार्ट ए में आपका देखेंगे कि आप बिहार से क्वेश्चन एक जगह है कि मैसेकर, एक टॉपिक है कि जितने भी मैसेकर हुए, यानी कि जितने भी इंसिडेंट हुए हैं बिहार से रिलेटेड, वो आपको कवर करना है। तो हम इस वीडियो में ये देख लेंगे कि भाई जितने भी मैसेकर हुए हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगी, और इतने ही बस पढ़ के चले जाना आपको, ठीक है। तो इस वीडियो को आप आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा कौन से इंसिडेंट हुए थे। बस आपको एक दिमाग में रखना है कि अच्छा ये इंसिडेंट में ये चीज हुआ था, इतनी जानकारी अभी बस रखनी है। ओके, चलिए फिर बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये व्हाट्सएप पेड ग्रुप नंबर दिया हुआ है, ठीक है। इस पेड ग्रुप नंबर पे आप टेस्ट सीरीज खरीद सकते हो, ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। अगर आप प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हो माइंड इंस्पेक्टर के लिए, तो आप जो है इस पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ओके, यहाँ से आप कॉन्टेक्ट करके आप जो भी क्वेरी होगी आप पूछ सकते हो। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन देख लो आपकी बिहार के बारे में कि ये क्यों हुआ मैसेकर इतने सारे, ठीक है। मैं इसको शॉर्ट में बताऊं आपको कि बिहार की अगर हम हिस्ट्री देखें उठा के, हमें समझ में आता है कि जो फॉरवर्ड कास्ट पीपल्स है, यानी कि जो अपर कास्ट रहते थे जो लोग, तो वो क्या करते थे, काफी सारे जो लैंड्स थे ना उनको कंट्रोल करके रखते थे। और जो लोअर कास्ट थे, है ना, जो कि मोस्टली पुअर थे, तो इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था। यहीं से हिस्ट्री जो है शुरू होता है, यानी अपर कास्ट और लोअर कास्ट यही चलते रहता है। जमींदारी सिस्टम जब अबॉलिश हुआ तो वहां पे क्या हुआ कि कम्युनिस्ट अपसर्ज हो गया बिहार में, यानी कि जो साम्यवाद है वो अब उभर के आया उस समय। साम्यवाद मतलब जो ऐसा सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम जहाँ पे लोगों का यह मानना हो कि वहां पे पीपल्स के द्वारा कोई चीज को ऑन किया जाए, उनका कोई सोसाइटी ना हो, कोई एक मतलब सोसाइटी लेस हो, है ना, ऐसा सिस्टम। तो ये होता है कि ये उभर के आया जो लोगों के द्वारा संचालित किया जाए। ओके, तो यहाँ पे लोअर कास्ट अपर कास्ट के बीच में प्रॉब्लम शुरू हुआ, फिर कास्ट को लेके यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो गया, मार्क्सिस्ट को लेके, तो ये सब चीजें हुई। उसके बाद देखिए इन सब का मास लीडर कौन था। बिहार की बात करें तो जगदीश महतो, इनके बारे में अगर क्वेश्चन पूछता है तो देख लीजिए यहाँ से आप क्या समझोगे। जगदीश महतो, तो ये एक कोयरी टीचर थे। ओके, देखिए इन्होंने सबसे पहले अम्बेडकर को पढ़ा, ओके, उसके बाद ही मार्क्स को डिस्कवर करा इन्होंने। तो इन्होंने एक पेपर स्टार्ट किया आरा में, जिसका नाम क्या रखा इन्होंने, हरिजनिस्तान, यानी दलित लैंड, ठीक है। हरिजनिस्तान नाम रखा उस पेपर का। कहाँ पे उसका नाम क्या रहा, दलित लैंड जिसको बोलते थे, ठीक है। तो देखिए रिलीजियस सेंटिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही धार्मिक दुख आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, जो कि एक कड़वा सच है, कई बार आपको देखने को यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो वायलेंस जो हुआ भागलपुर में वो बहुत ही भयानक था। देखिए यहाँ पे लक्ष्मणपुर बाथ मैसेकर 1996 हम देखेंगे। सबसे पहला हमारा क्या है, लक्ष्मण बाथ मैसेकर 1996। ओके, चलिए तो देखिए यहाँ की बात करें लक्ष्मण बाथ मैसेकर, तो ये एक ब्लड सेड एक्ट था, मतलब बहुत ही कहा जाए कि खून खराबी यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से हो गया। और हुआ क्या था, इसको बोलते हैं सैंग्विनरी एक्ट ऑफ द रणवीर सेना, ठीक है। तो यानी कि रणवीर सेना के द्वारा जो है ये सैंग्विनरी एक्ट किया गया। सैंग्विनरी मतलब होता है जहां पे पूरे ब्लड शेड, आप पूरे खून की बारिश कर दो, है ना, उस तरीके से। तो ये जो रणवीर सेना था ये क्या था, मिलिशिया डोमिनेटेड बाय भूमिहर कास्ट। तो जो भूमिहर कास्ट के लोग थे तो उनके द्वारा एक मिलिट्री थी, वो उसी को बोलते थे रणवीर सेना। ओके, याद रखिएगा भूमिहर कास्ट के थे ये लोग। तो अच्छा, तो एक विलेज था जिसका नाम था लक्ष्मणपुर बाथ। क्या नाम था, लक्ष्मणपुर बाथ एक विलेज था जहाँ पे कुछ 56 दलित रहते थे। कितने, 56 दलित रहते थे। ओके, जिसमें बच्चे और वुमेन्स थी जिनको मार दिया गया। ओके, जो ट्रायल हुआ कि इस मैसेकर में कि क्यों हुआ ये इंसिडेंट, इसको क्या रिवील होता है इसमें ये रिवील होता है कि इसमें किसका इन्वॉल्वमेंट था। इसमें इन्वॉल्वमेंट था कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का, कुछ लीडर्स का जो बिहार से बिलोंग करते हैं। ओके, ऐसे भी कहा जाता है कि जहां पर पुलिस फोर्स को लगाया गया था ताकि वो विलेजेस को प्रोटेक्ट करें, लेकिन वो विलेजेस को प्रोटेक्ट ना करके सेना मेंबर के साथ हाथ मिला लिए और वहां पे जो असॉल्ट हुआ उसको लॉन्च होने दिए दलितों के साथ। ओके, तो ये बहुत ही बुरा यहाँ पे ये मैसेकर हो गया यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे जो कांड हुआ, मैसेकर हुआ, ये बहुत बुरा था। 1996 में हुआ लक्ष्मणपुर बाथ मैसेकर, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। परस बिगहा एंड दोहिया इंसिडेंट 1979-1980, ठीक है। तो ये 1979 और 1980 के बीच में हुआ परस बिगहा एंड दोहिया इंसिडेंट। अब इसमें क्या हुआ, देखिए परस बिगहा एंड दोहिया ये कहाँ पे लोकेटेड है, कुछ दूर पे लोकेटेड है, पटना के साउथ में आप देखोगे तो वहां से कुछ दूरी पे जो है परस बिगहा एंड दोहिया आपको मिल जाएगा। देखिए जब जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया ना 1950 में,
तो उसके बाद से ये परस बिगहा और दोहिया रीजन जो है ये डिस्टर्ब एरिया घोषित कर दिया गया। क्या कर दिया? डिस्टर्ब एरिया। ठीक है, और ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये पटना के साउथ में आप देखोगे ना, तो उससे कुछ किलोमीटर की दूर पे जो है ये परस बिगहा और दोहिया आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, देखिए, तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे एक जो उस समय लैंड, यानी लैंड जो है उसी के लिए लोग इतने ज्यादा परेशान रहते थे ना, लड़ाई करते रहते थे। तो ये जो कंटेस्ट था ना, तो ये जो मतलब ये था कि हड़प लें हम इस लैंड को, हड़प लें, ये मेरा हो जाए, ज्यादा से ज्यादा हम जितना हड़प सके उतना हड़प लें। तो क्या हुआ, तो उस समय टेकारी राज था, तो वहां से चाहते थे लोग कि इससे जो है जितना ज्यादा हड़प सकते हैं जमीन वो हड़प लें। तो इसके वजह से क्या हुआ कि दो लोगों के बीच में यहाँ पे क्या हो गया? लड़ाई शुरू हो गया। किसके? यादव और भूमिहर के बीच में। ठीक है, यादव और भूमिहर के बीच में यहाँ पे क्या शुरू हो गया? लड़ाई शुरू हो गया, अगेंस्ट हो गया दोनों। ठीक है, जो यादव थे इनके साइड कौन थे? दलित लोग थे बहुत पहले से। ठीक है, तो इनके साथ कौन थे? दलित थे, जो कि काफी ऊंचाई तक इनको लेके भी गए 1979 तक। यहाँ पे अटैक हुआ था परस बिगहा में, किसके द्वारा? भूमिहर के द्वारा हुआ था, जिसमें 11 पीपल्स जो थे उसमें एक यादव था, उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद से जो है यहाँ दलित तो काफी इनके सपोर्ट में हो गए। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे भूमिहर ने एक बदला लिया मिलिट्री एक्शन का। तो क्या किया था इन्होंने? ये जो यादव थे ना, यादव लेड दलित नक्सलाइट्स, तो यादव के साथ मिलकर ये जो दलित नक्सलाइट्स बन गया था ग्रुप, इन्होंने एक भूमिहर लैंडलॉर्ड था उसका बदतमीज, मतलब नोटोरियस, मतलब होता है शैतान, भूमिहर लैंडलॉर्ड जो था उसका उन्होंने सर कलम कर दिया, सर काट दिया। ओके, इसी का बदला लेने के लिए उन्होंने अटैक करा था भूमिहर ने। ओके, देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि यादव जो थे ना वो दलित के साथ थे बहुत पहले समय से। तो हुआ क्या था कि इनको प्रोटेक्ट करे स्ट्रगल के समय, और ये काफी आगे तक गए भी। 1979 में एक अटैक हुआ था परस बिगहा पे। ओके, किसके द्वारा किया गया था? भूमिहर के द्वारा किया गया। तो इसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें से एक यादव भी मर गया था। ओके, तो यादव ने कहा, यादव जो है दोहिया विलेज, तो ये जो यादव थे ये दोहिया विलेज की तौर दोहिया विलेज जो है निकल आए भूमि हर के जो परपिट्रेटर थे उनको खोजने के लिए। ये जो तुरंत, क्योंकि ये तुरंत गायब हो गए थे जब ये इंसिडेंट हुआ ना परस बिगहा, तो उसके बाद ये गायब हो गए थे उस विलेज से। ठीक है, तो इनको ढूंढने के लिए जब निकल गए, ये जब इंसिडेंट हो गया परस बिगहा वाला इंसिडेंट जो हुआ, उसके बाद ये निकल गए उनको ढूंढने के लिए। लेकिन क्या हुआ कि वहां पे आदमी तो मिले नहीं, है ना, यादव नहीं ढूंढ पाए। तो उन्होंने भूमिहर गर्ल्स का रेप कर दिया, ओल्ड वुमेन्स को मार दिया, और ये सब डिसअपेयर हो गए सारे, लूट्स के पूरा लूट के विलेज को लूट के वहां से चले गए। तो ये परस बिगहा और दोहिया इंसिडेंट हुआ था, समझ लीजिए किसके बीच में हुआ था, ये चीज समझिए। आगे बढ़ेंगे पिपरा मैसेकर के बीच में। पिपरा मैसेकर किसके बीच में हुआ था? 1979 से 1980 के बीच में हुआ। सेम डेट है, देखिए 1979 1980 के बीच में हुआ था पिपरा मैसेकर। पिपरा एक विलेज है जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे? पिपरा एक विलेज है जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में, याद रखिएगा। यहाँ पे जो लैंड ऑनर्स हैं वो कुर्मी है। ठीक है, क्या है? कुर्मी है, एक लोअर बैकवर्ड कास्ट है। ठीक है, कुर्मी कौन है? एक लोअर बैकवर्ड कास्ट है, याद रखिएगा। देखिए पास्ट में क्या हुआ था, तो जो लैंड ऑनर्स थे ना वो मुस्लिम थे, मुस्लिम जमींदार थे जो लैंड ऑनर थे। तो उन्होंने अपना विलेज जो है वो छोड़ दिया था जब पार्टीशन हुआ था ना, इन्होंने ये जो विलेज है इसको छोड़ दिया था दलित कमियास के साथ मिलके, उनकी मदद लेके इन्होंने ये जो है इस विलेज को छोड़ दिया। देखिए यहाँ पे क्या था कि कुछ कुर्मीज थे, तो उन्होंने प्लान करा था कि भाई ये मुस्लिम्स का हाउस को हम जला देंगे। ओके, इसीलिए जो है ये मुस्लिम जमींदार जो है उन्होंने उस विलेज को छोड़ के आ गए यहाँ पे दलित कमियास के साथ। ओके, तो जमींदार जो थे उन्होंने बेच दिया लैंड अपना कुर्मी बायर्स को। अब वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई दलित वर्कर्स से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको रिस्पेक्ट मिले। तो जमींदार जो थे उन्होंने क्या किया, अपने लैंड को कुर्मी बायर्स को बेच दिया। ओके, तो ये यहाँ पे हुआ क्या, तो ये जब ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई एक रिस्पेक्ट मिले दलित वर्कर से, हमें ये एक रिस्पेक्ट मिले जो ओल्ड जमींदार को मिला करता था। ठीक है, तो समय के साथ साथ दलित लोगों ने क्या किया, यहाँ पे सिंपैथी कार्ड खेला, नक्सल मूवमेंट का सहारा लिया। यहाँ पे क्या हुआ कि चीजें और बिगड़ती चली गई। ड्रॉट्स का समय आ गया 1978 1989 में, काल पड़ गया। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो दलित का कंडीशन था वो और ज्यादा वर्ष हो गया, और ज्यादा डिस्परेट हो गया। तो दिसंबर 1979 में क्या हुआ, नक्सल्स किल्स अ कुर्मी लैंडलॉर्ड। तो नक्सल्स ने क्या किया, एक कुर्मी लैंडलॉर्ड को मार दिया। अब इसी का बदला के लिए, इसके बदला लेने के लिए फरवरी 25 1980 यानी 25 फरवरी 1980 में क्या हुआ, 1980 में क्या हुआ, हेवली आर्म मैन यानी कि बहुत सारे आर्म लोग थे जिनके पास काफी ज्यादा आर्म्स थे, उन्होंने अटैक करा दलित हाउसेस के ऊपर। ओके, जो कि पिपरा विलेज में है। तो यहाँ पे याद रखिएगा हेवली आर्म मैन जिन्हें अटैक करा दलित हाउसेस पे जो कि पिपरा विलेज में है। 27 हाउसेस को जला दिया गया, 27 हाउस जला दिया गया, 5 वुमेन्स को मार दिया गया, 3 एडल्ट को मारा गया, 6 बच्चे को मार दिया गया। ओके, तो याद रखिएगा किसके बीच में हुआ, क्यों हुआ और कहाँ पे हुआ, चीजें याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे 1983 में मुंगेर मैसेकर के बारे में पढ़ेंगे। मुंगेर मैसेकर कब हुआ, तो यहाँ भी खून का बारिश हुआ। ठीक है, साउथ बैंक में यानी गंगा जो नदी है उसके साउथ बैंक में ये इंसिडेंट हुआ।
तो यहाँ यादव ने 4 आदमी को मार दिया जो कि धनुक कास्ट के थे। ओके, यहाँ पे क्या हुआ कि सेम ईयर धनुष लोग क्या किए, वंदेता में किडनैप कर लिए, मतलब 14 बच्चों को इन्होंने वंदेता में किडनैप कर लिया जो कि यादव्स के थे। ओके, पिपरिया विलेज के, और ये रिवर क्रॉस करने लगे ताकि फॉडर यानी जो चारा होता है ना उसको हम गैदर कर सके। तो ये क्रॉस करने लगे रिवर को। 3 को छोड़ के ऑल द चिल्ड्रंस वेर मर्डर्ड एंड डेड बॉडीज वेर चॉप इनटू पीसेस सो दैट दे कुड नेवर बी आइडेंटिफाइड। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि 3 बच्चों को छोड़ के सारे बच्चों को मार दिया गया, उनको मतलब उनका डेड बॉडीज जो थी उसको चॉप कर दिया गया, मतलब उसको पीसेस कर दिए गए ताकि वो आइडेंटिफाई ना कर सकें कि भाई ये बच्चे हैं। ओके, इस तरीके का कांड यहाँ पे हुआ, समझिए मुंगेर मैसेकर। ये इंपॉर्टेंट 1983 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ पे हुआ था, किसके द्वारा हुआ था, किस कास्ट के लोग थे, तो याद रखिए कहाँ पे हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, मुंगेर छोटाकी चेचानी दरमियन मैसेकर 1985 में हुआ। ओके, ये क्या है, मुंगेर छोटाकी चेचानी दरमियन मैसेकर। देखिए 1985 में एक सीरीज ऑफ अटैक हुआ, किसके बीच में, राजपूत और यादव के बीच में, ठीक है। 1985 में एक सीरीज ऑफ अटैक हुआ राजपूत और यादव के बीच में। 3 सब्सिक्वेंट मैसेकर टुक प्लेस इन मुंगेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट जो बिहार का है वहां पे काफी ज्यादा ऐसा मैसेकर हुआ है जैसे कि आप देख पा रहे हो अभी तक। यानी कि लैंड डिस्प्यूट अगेन फिर आ गया यहाँ पे। तो यादव और राजपूत के बीच में जो है लैंड डिस्प्यूट शुरू हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों के बीच में शुरू तो हो गया, यहाँ पे लैंड डिस्प्यूट शुरू हो गया। अब इस लैंड को कल्टीवेट करने की बारी आ गई, तो उस डिस्प्यूटेड लैंड पे जो कल्टीवेट करना शुरू कर दिए हैं, यानी कि जो लोग थे, यानी भिंड्स यानी कि ट्राइबल कास्ट है एक, उस पे उन्होंने कल्टीवेशन शुरू कर दिया। तो उसके लिए भी इनको बुलाया गया पास में। अब 3 लोग हो गए यहाँ पे, यादव, राजपूत, भिंड्स। ओके, तो यादव ने क्या करा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यादव डिसेंडेड द विलेज ऑन हॉर्स। तो मतलब हॉर्स से जो है ये विलेज को रौन दिया, एक तरीके से कहा जाए तो। 9 जो लोग थे, 9 लोगों की यहाँ पे मौत हो गई इस अटैक के दौरान, जो है 9 लोगों की यहाँ पे डेथ हो गई। ये जो राइडर्स थे ना, ये जो यादव थे, इन्होंने यहाँ पे लूट भी किया। ओके, प्लंडर यानी लूट लिया। 400 हाउसेस को इन्होंने लूट लिया जो कि राजपूत के थे। एक में इन्फेंट गर्ल की भी डेथ हो गई इस रेड के दौरान। ओके, अब 1986 में छोटाकी चेचानी विलेज एक जगह है, तो वहां पे सेपरेट इवेंट हुआ 1986 में, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, राजपूत राइडर्स किल्ड 7 यादव। तो राजपूत राइडर्स ने 7 लोगों को, यानी कि जो कि यादव थे, उनको मार दिया। इसी इवेंट को फॉलो करते हुए द यादव इन द दरमियन विलेज, यानी दरमियन विलेज है यहाँ पे सब्सिक्वेंट ईयर, यानी कि सेम ईयर में ही 11 राजपूत को मार दिया। मतलब कुल मिला के वो उनको मार दिए, वो उनको मार दिए। वैसे यही पता करना है कि किसके बीच में लड़ाई हुआ, मेन ये जानना है, ठीक है, वरना इसमें दिमाग घूम जाएगा कि कौन किसको मारा भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दलेल चक एंड भगोरा विलेज ऑफ औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो बिहार में औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे एक विलेज है, क्या नाम है, दलेल चक भगोरा विलेज। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डिस्प्यूट शुरू हुआ किसके बीच में, यहाँ पे डिस्प्यूट शुरू हुआ किसके बीच में, यहाँ पे 100 एकड़ का जमीन है, उसको लेके डिस्प्यूट शुरू हो गया यादव और राजपूत कम्युनिटी के बीच में। ओके, तो यहाँ पे माओस्ट कम्युनिटी सेंटर है, माओस्ट कम्युनिटी सेंटर यानी जहाँ पे माओस्ट लोग रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, 50 राजपूत को मार दिया। ओके, 50 राजपूतों को मार दिया इसमें। ये माओस्ट कम्युनिटी सेंटर जो था किसके द्वारा डोमिनेट किया गया था, यादव के द्वारा। किसके द्वारा, यादव के द्वारा। ओके, ये मैसेकर आल्सो रिजल्टेड इन एक्सोडस ऑफ 40 राजपूत फैमिलीज एंड फॉर्म द विलेज। ये मैसेकर की वजह से हुआ क्या, एक्सोडस हो गया 40 राजपूत फैमिलीज का, यानी 40 राजपूत फैमिलीज का यहाँ पे इस विलेज से क्या हो गया, एक्सोडस हो गया। एक्सोडस मतलब हो गया कि जो भी हॉस्टाइल एरिया उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाना। तो चीफ मिनिस्टर बिंदेश्वरी दुबे उस समय थी, तो उन्होंने अनाउंस करा कि भाई एक रिलीफ प्रोवाइड किया जाए विक्टिम फैमिलीज को, गवर्नमेंट जॉब दिया जाए, इस तरीके मतलब गवर्नमेंट जॉब इनको प्रोवाइड किया जाए जो भी विक्टिम फैमिलीज हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ कन्विक्ट्स जो लोग थे जिनके ऊपर शक था, तो उनको डेथ सेंटेंस दे दिया गया कोर्ट के द्वारा। ठीक है, कुछ लोगों तक पहुंचा ही नहीं जा सका, कुछ डेथ सेंटेंस यहाँ पे दे दिया गया कोर्ट के द्वारा। आगे देखेंगे शंकर बिगहा मैसेकर 1999। ठीक है, शंकर बिगहा मैसेकर हुआ 1999 में, जिसमें क्या हुआ, असैसिनेशन ऑफ 23 दलित पीपल। असैसिनेशन मतलब एक तरीके से हत्या कर दी गई शंकर बिगहा विलेज से जो बिलोंग करते थे, जो आदमी औरत थे, वो 23 दलित पीपल थे, वो शंकर बिगहा विलेज से थे। उनका क्या कर लिया गया, असैसिनेशन यानी उनका कत्ल कर दिया गया। आप समझ रहे हो, यहाँ पे रणवीर सेना का बहुत ही ज्यादा नाम आ रहा। तो प्राइम अक्यूज कौन था, रणवीर सेना, यानी कि यहाँ का जो मिलिट्री मतलब जो भी लोग थे मिलिट्री में शामिल, उनके द्वारा ये किया गया, रणवीर सेना के मेंबर्स के द्वारा। ओके, एक मिलिशिया थी भूमिहर लैंडलॉर्ड्स का, याद रखिएगा, एक मिलिशिया थी क्या, भूमिहर लैंडलॉर्ड का, यानी मिलिट्री लोग थी भूमिहर, जो कि भूमिहर कास्ट के आते हैं, वो लैंडलॉर्ड्स थे उसमें। ओके, जो सफरर थे वो दलित सिख कहलाएंगे, यानी कुल मिला के जो अत्याचार हुए हैं वो दलित पे ही हुए हैं। ओके, इन 1999 मोस्ट ऑफ द अक्यूज्ड वर एक्यूटेड बाय द कोर्ट बेस्ड इन जहानाबाद। ठीक है, तो 1999 में क्या हुआ कि कुछ जो ज्यादातर जो एक्यूज थे उनको दोष मुक्त करार कर दिया गया कोर्ट के द्वारा, जो कि जहानाबाद में हुआ था। ओके, इतना समझ में आया। शंकर बिगहा मैसेकर कहाँ पे हुआ था, शंकर बिगहा विलेज में हुआ था। कितने लोग मर गए, 23 दलित पीपल मर गए। ओके, और किसके द्वारा हुआ था, रणवीर सेना के ऊपर शक था। ओके, याद रखेगा। 12 मैसेकर 1992 के देखेंगे, 12 मैसेकर 1992 किसके बीच में हुआ,
तो इन द बारा मैसेकर 37 मेंबर्स ऑफ भूमिहर कास्ट वेर स्लेन बाय द माओइस्ट कम्युनिटी सेंटर। तो यहाँ समझ में आया माओइस्ट कम्युनिटी सेंटर में ज्यादातर लोग कौन थे, यादव थे। तो इन्होंने किसको मार दिया, 37 मेंबर्स को मार दिया जो कि भूमिहर कास्ट के थे। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जो माओइस्ट कम्युनिटी सेंटर था उसमें कहा जाता है कि जो लीडर्स थे वो यादव के थे, ठीक है, यादव लोग थे इसमें। देखिए एक रिपोर्ट में, इंडिया टुडे की रिपोर्ट में क्या कहा है कि जो यादव के लीडर है ना जनता दल, तो यहाँ पे कहा जाता है कि जो जनता दल है ये कानून को तोड़ने वाला काम किया है इन्होंने, वॉयलेंस अगेंस्ट भूमिहर, इन्होंने वॉयलेंस कराया भूमिहर के ऊपर एंड किलिंग 10 दलित इन बरसिम्हा विलेज बाई सवराना लिबरेशन फ्रंट। इन्होंने जो है 10 दलितों को मार दिया जो कि बरसिम्हा विलेज में थे। किसके द्वारा हुआ है, सवराना लिबरेशन फ्रंट के द्वारा, जो कि एक अपर कास्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो कोर्ट ने क्या किया, ट्राइड द परपेट्रेटर, यानी कोर्ट ने बाद में इन जो भी परपेट्रेटर थे यानी जो भी दोषी लोग थे उनको क्या किया, तो जो भी लोग थे उनको छोड़ दिया। तो जो अपर कास्ट रिटेलिएटेड बाय किलिंग 56 दलित एट लक्ष्मणपुर बाथे। तो ऊपर आप देख पाओगे कि लक्ष्मणपुर बाथे वाला इंसिडेंट हमने देखा था। तो यहाँ पे याद रखिएगा 37 मेंबर्स जो भूमिहर कास्ट के थे, ठीक है। तो बहुत बुरी तरीके से इन्होंने जो है भूमिहर कास्ट के जो लोग थे 37 मेंबर्स उनको मार दिया, ठीक है। 12 मैसेकर, याद रखिएगा 12 मैसेकर। तो ये माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर के द्वारा किया गया, ओके, जो कि यादव लोग थे उसमें। आगे बढ़ेंगे, बथानी टोला मैसेकर 1986। अब देखिए बथानी टोला मैसेकर 1996 में क्या हुआ। इन बथानी टोला एक विलेज है जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, भोजपुर रीजन, बिहार के जो भोजपुर रीजन है वहां पे ये लोकेटेड है। इसमें क्या हुआ कि द मेंबर्स ऑफ रणवीर सेना इंक्लूडिंग पीपल्स ऑफ भूमिहर एंड राजपूत कास्ट किल 21 दलित। तो इसमें क्या हुआ, जो भी रणवीर सेना के मेंबर्स थे जिसमें भूमिहर कास्ट में आते हैं एंड राजपूत कास्ट आते हैं, ठीक है, इस सारे को मिल लेके, यानी कि जो रणवीर सेना थे उसमें भूमिहर कास्ट भी थे, उसमें राजपूत कास्ट भी थे, ये सब मिलके 21 दलित को इन्होंने मार दिया, ओके, इन्होंने मार डाला उनको। इसमें विक्टिम्स कौन कौन थे, बच्चे थे और वुमेन्स थे, इन्फेंट ऑल्सो। एंड अ सेशन कोर्ट हुआ, आरा इन्फ्लिक्टेड कैपिटल पनिशमेंट अपन 3 परपेट्रेटर वाला था। तो ये यहाँ पे सेशन कोर्ट चलाया गया आरा में। और यहाँ पे हुआ क्या, जो भी कैपिटल पनिशमेंट दिया गया इनको 3 परपेट्रेटर को, यानी 3 दोषी जो थे उनको दिया गया और अदर्स को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया, यानी इनको आजीवन कारावास के लिए इनको डाल दिया गया। तो पटना हाईकोर्ट ने इनको जो है छोड़ दिया क्योंकि उनके पास एविडेंस नहीं था इसके लिए, ओके। आगे बढ़ेंगे, अफसर मैसेकर 2000 हुआ। हम देखेंगे अफसर मैसेकर 2000। तो अफसर मैसेकर जो है 2000 में हुआ। क्या हुआ इसमें, अफसर मैसेकर की बात करें तो ये बहुत लंबे समय से एक कास्ट वॉर चल रहा था जिसके बीच में भूमिहर और कुर्मी कोयरी कास्ट के लोग के बीच में, ओके, कहाँ पे, निवादा और शेखपुरा रीजन में जो कि बिहार में पड़ता है, वहां पे किसके बीच में, भूमिहर और कुर्मी कोयरी कास्ट के लोग के बीच में चल रहा था। ये 2 राइवल गैंग्स थे, एक तो अखिलेश सिंह के द्वारा किया जा रहा था और एक अशोक महतो के द्वारा किया जा रहा था। इस वॉर में 200 लोगों की डेथ हो गई, समझ लीजिए, मत ये दोनों के बीच में जो वॉर हुआ कास्ट को लेके, तो ये 200 लोगों की इसमें डेथ हो गई। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में क्या हुआ कि 12 रिलेटिव्स, यानी अखिलेश सिंह के जो 12 रिलेटिव्स थे उसमें उनकी वाइफ थी जो कि एमएलए थी, इस रीजन से इनका मर्डर हो गया। किसके द्वारा किया गया, अशोक महतो गैंग के द्वारा किया गया। याद रखिएगा अशोक महतो गैंग के द्वारा इनके 12 रिलेटिव्स और इनकी वाइफ का डेथ यहाँ पे हो गया, यहाँ पे मर्डर कर दिया इन्होंने, ओके। महतो गैंग वाज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर असैसिनेशन ऑफ राजू सिंह, अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यानी महतो गैंग जो है ये किसके लिए रिस्पांसिबल है, राजू सिंह का मर्डर करने के लिए भी रिस्पांसिबल है, जो एक मेंबर थे पार्लियामेंट के, ओके। तो ये जानकारी हमें यहाँ से मिलती है, अफसर मैसेकर याद रखिएगा। अच्छा आगे बढ़े, बेल्ची मैसेकर 1977, यानी बेल्ची मैसेकर 1977 में हुआ। देखिए 1970 में जो बेल्ची विलेज है बिहार में, ये इसको विटनेस किया जाता है कि भाई ये जो है एक भयानक, मतलब बहुत ही भयावह बिहार के हिस्ट्री में सबसे भयानक ये इंसिडेंट है, यानी बेल्ची मैसेकर जो 1977 में हुआ, ओके। क्या हुआ इसमें, देखिए जो रूट कॉज था इस मैसेकर का वो क्या था, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट। ज्यादातर आप देख पा रहे हो कास्ट का ही यहाँ पे बवाला चल रहा है। कास्ट कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में, पासवान लैंडलेस पीसेंट एंड कुर्मी लैंडलॉर्ड्स, यानी पासवान लैंडलेस पीसेंट यानी जिनके पास लैंड ही नहीं था, तो पासवान पीसेंट्स और कुर्मी लैंडलॉर्ड्स, ओके। जो कुर्मी लैंडलॉर्ड्स थे, जमींदार थे, कुर्मी जमींदार, और पासवान जिनके पास जमीन नहीं था वो किसान, ओके। दोनों है बहुत ही, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए बहुत ही बुरी तरीके से। तो महावीर महतो द लीडर ऑफ भूमि सेना, तो भूमि सेना का जो लीडर था वो कौन था, महावीर महतो। ये सबसे बड़ा एक्यूज था इस वॉर में। कार्नेज मतलब होता है नरसंहार, ठीक है। तो यानी कि सामूहिक हत्याकांड यहाँ पे करा इसने, ओके। तो याद रखिए भूमि सेना का जो मेन एक्यूज था वो कौन था, महावीर महतो, ये लीडर था, ठीक है। तो दुसार पीपल्स यहाँ पे ज्यादातर विक्टिम यहाँ पे रह गए। तो बहुत ही बुरी यहाँ पे मतलब लोगों की हत्या की गई यहाँ पे, याद रखिएगा, बहुत बुरी तरीके से याद रखिएगा। आगे बढ़े, सनारी मैसेकर 1999। तो सनारी मैसेकर 1999 में हुआ। सनारी विलेज यानी कि अभी का अरवल डिस्ट्रिक्ट बिहार का, याद रखिएगा उस समय का सनारी विलेज है वहाँ पे। यहाँ पे ड्रेडेड नक्सलाइट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है एमसीसी। इसने 34 भूमिहर्स को मार दिया, ओके। तो नक्सलाइट यूनिट जो है वो पर्टिकुलरली किसके द्वारा डोमिनेटेड किया जा रहा था, यादव्स और पासवान्स के द्वारा, ठीक है। जो नक्सलाइट यूनिट था उसमें यादव्स और पासवान्स लोग थे, ओके। द कॉन्फ्लिक्ट इंक्लूडेड बचेस सिंह, बुधन यादव, बुटाई यादव, सत्येंद्र दास, ललेन पासी,
द्वारिका पासवान, करीबन पासवान, गोदाई पासवान, उमा पासवान, गोपाल पासवान, हु वेयर लेटर ट्राइड बाय द सेशन कोर्ट। तो इनको जो है सेशन कोर्ट के द्वारा जो ट्रायल पे ले जाया गया, ठीक है। तो इनको जो है ब्लंट ऑब्जेक्ट से, जो भी विक्टिम्स थे उनको मार दिया गया ब्लंट ऑब्जेक्ट से, मतलब बहुत बुरी तरीके से, ठीक है। ब्लंट ऑब्जेक्ट मतलब एक तरीके से कहा जाए तो हथौड़ी हो सकता है ना, बॉल बैट कुछ भी हो सकता है, तो उससे इन लोग को मार के खत्म कर दिया कहानी, ठीक है। तो याद रखिए कहाँ पे हुआ, ये सनारी विलेज में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, भोजपुर किलिंग 1971 टू 1976। तो भोजपुर किलिंग में क्या हुआ, देखिए भोजपुर जो एक हिस्टोरिकल रीजन है, बिहार का एक हिस्टोरिकल रीजन है। तो ये ज्यादातर जाना जाता है किसके लिए, एसोसिएशन विथ उज्जैनीज राजपूत, ठीक है। तो यहाँ पे उज्जैनी राजपूत आपको ज्यादातर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे फिर से वही रेबेलियन की, लैंडलॉर्डिज्म की बात आ गई कि यहाँ पे रीजन में जो है, यहाँ पे बहुत बुरा एक रेबेलियन चला था, भोजपुर रेबेलियन, ठीक है। एक मूवमेंट कह सकते हैं इसको। तो वर्स्ट फॉर्म ऑफ लैंडलॉर्डिज्म के लिए ही भोजपुर रेबेलियन चला। तो ये किसके द्वारा चलाया गया, लेड बाय न्यूली एजुकेटेड बैकवर्ड कास्ट यूथ नेम जगदीश महतो। जगदीश महतो जो है काफी एजुकेटेड बैकवर्ड कास्ट यूथ है, जगदीश महतो और रामेश्वर अहिर, राम नरेश राम, महाराज महतो। इन्होंने जो है आर्म्स यानी कि जो गन्स वंस होते हैं इनको उठाया, किसके अगेंस्ट, लैंडलॉर्ड क्लास के अगेंस्ट, ओके। जब ये मोबिलाइज कर दिए गए कम्युनिस्ट के द्वारा, यानी साम्यवाद के द्वारा जब ये मोबिलाइज किए गए, तब इन्होंने ये जो है आर्म्स को उठाया। देखिए 1971-1976 में संतोष सिंह ये एस्टिमेट करता है कि लार्ज नंबर ऑफ भूमिहर लैंडलॉर्ड, यानी कि बहुत ज्यादा नंबर में भूमिहर लैंडलॉर्ड्स थे, जमींदार थे, और लैंडलॉर्ड थे अपर कास्ट के, जिनको मार दिया गया। तो आफ्टर महतोज डेथ द मूवमेंट फेडेड अवे, ब्रिंगिंग लॉन्ग लास्टिंग पीस इन द रीजन। तो जब महतो की डेथ हो गई, यानी यहाँ जगदीश महतो की डेथ हो गई, तो ये जो मूवमेंट है ठंडा पड़ गया और फिर यहाँ पे इस रीजन में शांति हो गई, तरीके से देखा जाए तो इस तरीके से, ओके। भोजपुर किलिंग्स याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, भगलपुर मैसेकर 1989, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1989 द घाटली मैसेकर ऑफ मुस्लिम्स इन भगलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैड इट्स रूट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द राम मंदिर मूवमेंट एट अयोध्या। आप समझ में आया। तो भगलपुर मैसेकर आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। देखिए 1989 में क्या हुआ कि ये जो भयानक मैसेकर था मुस्लिम्स के लिए, देखिए यहाँ पे जो मैसेकर हुआ मुस्लिम के खिलाफ भगलपुर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि बिहार में पड़ता है, इसका जड़ जो है वो कहाँ से शुरू होता है, ये जड़ जो इसका शुरू होता है राम मंदिर मूवमेंट से, जो कि अयोध्या में। तो यहाँ पे बहुत समय से कम्युनल राइट्स चल रहा था, ठीक है, कम्युनल राइट्स चल रहा था। तो रायपुर विलेज में ये हुआ, कहाँ पे हुआ, रायपुर विलेज में कम्युनल राइट्स हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये हिंदू जो थे ना, वो मुस्लिम से सपोर्ट कह रहे थे, सपोर्ट ले रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, मुस्लिम्स को कह रहे थे सपोर्ट करने को टेम्पल मूवमेंट के लिए। तो इन्होंने अटैक करा, पेट्रोल बम। यहाँ पे क्या हुआ, राजपुर विलेज में क्या हुआ, तो हिंदूज ने क्या, हिंदू लोग थे कुछ, तो उन्होंने गार्डनिंग सपोर्ट के लिए, टेम्पल मूवमेंट के लिए गार्डनिंग सपोर्ट के लिए जो है यहाँ पे आए थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, इनको अटैक किया गया, इनके ऊपर अटैक किया गया पेट्रोल बम से। किसके द्वारा किया गया, लोकल मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा वहां पे किया गया। और वहां पे प्रोवोकेटिव स्लोगन्स भी गाया गया, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, मुल्ला भागो पाकिस्तान, ठीक है। तो यहाँ पे ये हुआ था, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, मुल्ला भागो पाकिस्तान। तो इंडिया फॉर हिंदूज मुस्लिम्स शुड गो अवे टू पाकिस्तान, एंड जब जब हिंदू जगह है तब तब कटुआ भागा है। Whenever the Hindu has risen, those who are circumcised have run. Were shouted by the mob, which culminated into attack, finally leading to a long communal strife in which 1000 people lost their life. तो जो मोब था ना वहां पे, मोब यानी जो भी संगठन था इसका, मोब जो भी जिन्होंने ये कर रहा थे, जो ये काम कर रहे थे, तो यहाँ इस अटैक में फाइनली जो है ये कम्युनल स्ट्राइक जो हुआ, इसमें 1000 लोगों की डेथ हो गई। ओके, आप बिलीव नहीं कर पाओगे, 1000 लोग बहुत ज्यादा बड़ी गिनती है। इन लोगों की यहाँ पे डेथ हो गई इस स्ट्राइक में, इस भगलपुर मैसेकर में। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। राइट्स ब्रोक आउट इन होल डिस्ट्रिक्ट व्हेन रूमर्स ऑफ किलिंग ऑफ हिंदू बॉयज स्प्रेड। ये यहाँ पे रूमर फैल गया कि हिंदूज बॉयज को मार दिया गया। ये पूरा सनसनी फैल गई पूरा। बहुत ज्यादा अफेक्टेड एरियाज थे वो थे लोगेन, चंदेरी विलेज। ओके, लोगेन और चंदेरी विलेज। और जहाँ पे क्या किया गया, मुस्लिम्स को मतलब स्लॉटेड, मतलब काट दिया गया एकदम है, उनको कुआं में फेंक दिया गया और कुछ तो कॉलीफ्लावर फील्ड में फेंक दिया गया। इस तरीके से समझ लीजिए आप, बहुत बुरा इंसिडेंट हुआ यहाँ पे। तो एनएन सिंह कमेटी जो है इसको सेटअप किया गया ताकि इंक्वायरी बैठाई जा सके कि भाई इस केस में किसको ब्लेम किया गया है, मतलब कौन इसके पीछे है। तो ब्लेम चीफ मिनिस्टर सत्येंद्र नारायण सिंह, इनके पीछे इनका नाम आया, इनकी गवर्नमेंट के ऊपर नाम आया कि इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया लोगों को बचाने के लिए, उनके प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए, उनके लाइफ्स को बचाने के लिए। तो इनके ऊपर जो है ये केस हुआ था। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इतना जो है मैसेकर था, जो बिहार से रिलेटेड है, बिहार मैसेकर्स थे सारे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो को फटाफट पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। कोई भी वीडियो स्किप मत करिएगा, ठीक है। तो कुछ वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं है, वीडियो को आप देख लो, बस एक बार समझना है कि कौन सा इंसिडेंट हुआ था। ये ना हो कि आपने एक देखा, दूसरा देखा, फिर तीसरा छोड़ दिया। हो सकता है तीसरा ही आ जाए, आपसे क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुए थे बिहार में। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।